पीएम मोदी कल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में होंगे शामिल। बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए लद्दाख जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी सुबह करीब 9:20 बजे कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। अब देशवासियों का इंतजार होगा समाप्त। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। देश में राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के गठन की दिशा में एक बड़ा कदम अंतिम चरण में है। इस वर्ष के अंत तक इसे अस्तित्व में आने का इंतजार है। केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए विशेष आवंटन किया है, जिससे इस विश्वविद्यालय के गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक सामग्री को तैयार करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। अशोक हॉल को भी मिला नया नाम। राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुरुवार 24 जुलाई को जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाम में हुए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है। करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे, पूर्व महिला सैन्य अधिकारी ने 160 किलोमीटर दौड़ लगाई। करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर एक पूर्व महिला सेना अधिकारी ने श्रीनगर से द्रास तक 160 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त वर्षा राय ने 4 दिन के अंदर 160 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए पूरा की। उन्होंने कहा, मैंने उन बहादुरों के सम्मान में दौड़ लगाई है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऑल विमेन बाइक रैली निकाल 25वें कारगिल विजय दिवस को दी श्रद्धांजलि। 12 दिनों की इस रैली में 25 विमेन राइडर्स ने टीवीएस अपाचे RTR 200 और टीवीएस रोनिन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। विमल सुम्बली, हेड बिजनेस प्रीमियम, टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा, एक भारतीय होने के नाते हमें भारतीय सेना और देश के प्रति उनकी सेवाओं पर गर्व है। टीवीएस मोटर की ओर से मैं भारतीय सेना को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सुरक्षा बलों ने कठुआ से जैश के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। 8 जुलाई के आतंकी हमले से है कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कठुआ आतंकी हमले में जैश-ए-मोहम्मद JEM के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने आतंकी हमले में जैश की मदद की थी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 280 अंक गिरकर 80,148 के लेवल पर बंद। बजट के अगले दिन आज यानी 24 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 65 अंक टूटा। ये 24,413 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 20 तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में आम लोगों की बढ़ती दिलचस्पी से सरकार और सेबी चिंतित। शेयर बाजार में भारतीय लोगों की बढ़ती रुचि सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आम लोग अपनी बचत को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कारण जोखिम बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मार्च तक शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेड करने वाले 10 में से 7 लोगों को घाटा हुआ है। इससे पहले की एक रिपोर्ट में भी पाया गया था कि 10 में से 9 लोग शेयर बाजार के डेरिवेटिव्स में पैसे गंवा रहे हैं।